माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग होली लैंड पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा में हैं। कल हम लोगों ने सुना है जोर्दान प्रदेश के विषय में। जोर्दान हम लोग पहुंचा पहला दिन। उस जोर्दान प्रदेश का क्या क्या खासियत है इसके विषय में, और बाइबल के अंदर जोर्दान कहाँ कहाँ हमें मिल रहा है, जोर्दान रिवर के द्वारा हो या जोर्दान देश, ये इसका क्या विशेषता है, इसके विषय में हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। आज हम लोग नेबो पर्वत पर जाएंगे, जहाँ मूसा नबी का मृत्यु हुआ था, और मूसा नबी ने जहाँ खड़े होकर के जो प्रज्ञात देश, जो देश कनान देश जो प्रभु ने वादा किया था इस्राएलियों को, उस देश का निरीक्षण किया, देखा, उस पहाड़ पर, पर्वत पर हम लोग जा रहे हैं। तो अम्मान से करीब 30 किलोमीटर दूरी में ये नेबो पर्वत है, माउंट नेबो। वहाँ पर पहुँचते ही, गेट में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम लोगों को एक मिलेनियम रॉक मिलते हैं। मिलेनियम रॉक सन 2000 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय इस जगह पर विजिट किया था। उनके यादगारी में, उनकी उस विजिट के यादगारी में ये मिलेनियम रॉक को बनाया है। इस मिलेनियम रॉक एक बाइबल का रूप भी है, मूसा नबी का चेहरा भी है, और हमारे 73 किताबें जो बाइबल का पुस्तक है, 73 बुक्स उस मिलेनियम रॉक में बना कर रखा हुआ है, और बाइबल का नाम भी लिख कर रखा हुआ है। तो ये मिलेनियम रॉक सन 2000 में, मिलेनियम वर्ष में, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का होली लैंड, विशेषकर इस नेबो पहाड़ पर, पर्वत पर पहुंचने का यादगारी में, उनके आदर में इसको बनाया गया है। हमें मालूम है मूसा नबी इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके, उसको गुलामी से छुड़ा करके कनान देश की ओर लेकर के जाने वाला। यदि मूसा नबी के जीवन को अगर हम थोड़ा सा देखें, 120 वर्ष के उम्र में उनका मृत्यु यहां पर होता है। यदि हम लोग डिट्रोनमी, विधि विवरण ग्रंथ, उसके अध्याय 32 में और 34 में, चैप्टर डिट्रोनमी चैप्टर 32 एंड चैप्टर 34 में मूसा नबी के मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा विधि विवरण ग्रंथ 32, उसका वाक्य 48 से आगे। डिट्रोनमी चैप्टर 32 वर्स 48 ऑनवर्स। उस दिन प्रभु ने मूसा से कहा, इस अबारीम पर्वत श्रेणी के नेबो पर्वत पर चढ़ो, जो मोआब देश में यरीको के पूर्व में है। यरीको यहां पास में नहीं, थोड़ा दूर है, और हम यरीको के विषय में भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। यहां से यरीको ये सब दिखाई देता है इस पहाड़ से। तो प्रभु कहते हैं
इस नेबो पर्वत पर चढ़ने के लिए, जिससे मैं इस्राएलियों के अधिकार देता हूं, जो यरीको के पूर्व में है, और कनान देश को देखो। किस लिए चढ़ना है? वहां नेबो पर्वत पर चढ़ करके कनान देश को देखो। ईश्वर जो इस्राएलियों को जो देने वाला है, वाक्य 50 में, उस पर्वत पर चढ़ने पर वहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे। यहां पर मूसा नबी के मृत्यु के विषय में ईश्वर ने स्वयं मूसा नबी से कहा। क्यों मृत्यु हो रहा है? वाक्य 51 में 51 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम दोनों ने इस्राएलियों के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। दोनों ने का मतलब है इनके भाई हारून और ये मूसा नबी ईश्वर की पवित्रता को लोगों के सामने नहीं रखा, सम्मान नहीं किया, ये लिखा हुआ है। इसलिए वाक्य 50 में लिखा है, जैसे तुम्हारे भाई हारून की मृत्यु होर पर्वत पर हुई थी और वह अपने पूर्वजों से जा मिला था, उसी प्रकार मूसा नबी का मृत्यु इस नेबो पर्वत पर होने के विषय में। वाक्य 51 के अंदर तुम दोनों ने मेरी जो पवित्रता का सम्मान नहीं रखा, ये क्या कारण है? इसको अगर देखना है तो गणना ग्रंथ उसके अध्याय 20 को वाक्य 1 से लेकर के 12 तक पढ़ना पड़ेगा। नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 12। हम लोग तीर्थ यात्रा में बाइबल का स्टडी भी करते जाएंगे, इसलिए ये तीर्थ यात्रा है तो बाइबल का वो वाक्य, वो जगह, ये सब हमें सीखते भी जाना है, तभी इसका फायदा है। क्यों नेबो पर्वत पर मूसा नबी का मृत्यु हुआ? हमें मालूम है इस्राएलियों की उस मरुभूमि यात्रा में इस्राएलियों को जब पानी पीने के लिए नहीं मिला, वो कराने लगे, मूसा के विरुद्ध में, हारून के विरुद्ध में, ईश्वर के विरुद्ध में बुनमाने लगे। तब ईश्वर ने सबसे पहले हमें मिलेगा निर्गमन ग्रंथ के अंदर, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 6 में, उस समय पर लोग रफीदीम नाम के जगह पहुंचा था, वहां पर इन लोगों ने बुनबुनाया। तब ईश्वर ने बोला तुम्हारे सामने मैं उस चट्टान पर रहूंगा, तुम उस चट्टान को, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उसे मारना, तब वहां से पानी निकलेगा। तो उसी प्रकार वो लोग मूसा और हारून जाते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। वाक्य 1 में लिखा है, इस्राएली लोग रफीदीम पहुंचा और पानी नहीं मिलने के कारण ईश्वर के विरुद्ध में बुनबुनाने लगे। वाक्य 2 में, वाक्य 6 में जाते हैं, तब प्रभु ने मूसा नबी से कहा, तुम जिन डंडे से नील नदी को मारा था उसी डंडे को लेकर के जाना और उस पत्थर को मारना है। मैं, वाक्य 6, मैं वहां होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेंगे और लोगों को पीने के लिए मिलेगा। मूसा ने इस्राएल के लोगों के सामने वही किया और इसलिए उस स्थान का नाम मस्सा या मरीबा, क्योंकि ईश्वर के विरुद्ध लोगों ने लड़ाई किया, बुनबुनाया, इसलिए उस जगह का नाम डाला। तो मूसा नबी को जो आदेश मिला डंडे से मारने के लिए, मारा, पानी निकला, वो था होरेब पर्वत पर मारने के लिए, रफीदीम नाम का जगह। अभी गणना ग्रंथ अध्याय 20 में ये लोग यर्दन तट तक गया था, वहां पर ईश्वर के विरुद्ध फिर से विश्वास नहीं किया। विश्वास के कारण 40 वर्षों तक अभी इस मरुभूमि में घूमने के विषय में, 20 साल की उम्र के लोग मरने के विषय में, इस प्रकार वो लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करने के लिए इनकार किया लोगों ने। इसीलिए उनको दंड के रूप में
40 दिन कनान देश को उन लोगों ने दे करके आया था। एक एक दिन को एक एक वर्ष में बदल करके अब 40 वर्ष इस मरुभूमि में वे लोग घूमना शुरू किया। वहां पर कादेश नाम का जगह आया। गणना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से वहां पर मूसा का बहन मिरियम का मृत्यु भी होते हैं। इसके बाद वही पानी के लिए लोग बुनबुनाने लगे। तब ईश्वर ने क्या कहा, वाक्य 6 में, यहां का भी वाक्य 6 में जाना चाहूंगा। मूसा और हारून सभा छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार आए। वह मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। यहां पर ईश्वर ने डंडे से मारने के लिए नहीं कहा। ये 2 घटना है। कई लोगों को ये मालूम नहीं है। इस प्रकार 2 बार हुआ। पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में है, वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके जाएं, और रफीदीन नाम का जगह था। यह है मरीबा का जलाशय बोल करके जो है गणना ग्रंथ अध्याय 20 में। ये दोनों एक घटना नहीं 2 घटना। वहां पर ईश्वर ने कहा था तुम डंडे से उस चट्टान पर मार दो करके, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं उस चट्टान पर, होरेब के उस चट्टान पर मैं खड़े रहूंगा, तुम उसको मारना, पानी निकलेगा। यहां पर प्रभु ने कहा तुम उस चट्टान को केवल आदेश देना है, मारने के लिए नहीं कहा, आदेश देना, मुझे पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्रित किया और उनसे कहा, विद्रोहियों, यहां एक लेक्चर झाड़ना शुरू किया। यहां पर है प्रॉब्लम। अनेकों लोग इस प्रकार का गलतियां करते हैं। ईश्वर के आदेश को उसी के अनुसार नहीं, अपने मर्जी से, अपने ताकत में ये स्वभाव के द्वारा कई लोग गलतियां करते हैं। यहां पर मूसा नबी ने यही किया। वहां पर लेक्चर झाड़ना शुरू किया। विद्रोहियों सुनो, लोगों को डांट मारा, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा। ईश्वर ने क्या कहा था, तुम लोगों के सामने चट्टान को आदेश दोगे, हमें अपनी पानी दो। इस प्रकार चट्टान से पानी फूट करके आना था। वहां जाकर के डंडा वो पुराने रीति इस्तेमाल करते हुए लोगों को सबसे पहले उनके ऊपर गुस्सा किया। इसके बाद उस चट्टान पर 2 बार मारा। चट्टान से पानी तो निकल कर आए, लोगों को मिला। लेकिन वाक्य 12 में प्रभु क्या कहता है, प्रभु ने मूसा से और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया। तुम्हें विश्वास के साथ केवल आदेश देना चाहिए था, लेकिन तुमने मारा और लेक्चर झाड़ा। तुमने इस्राएलियों की दृष्टि में मेरे पवित्रता को बनाई नहीं रखा। कई लोग प्रभु का कार्य को अपना श्रेय के लिए, अपना सृष्टि के लिए, कई किसी को गिरा रहा है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है। इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिससे मैं उन्हें दे दूंगा। यहां पर प्रभु ने कहा था तुम उस कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 के अंदर वाक्य 48 से आगे हम लोग सुनते हैं, ईश्वर ने कहा तुम नेबो पर्वत पर चढ़ो और तुम्हारा भाई का जो मृत्यु है, हारून का मृत्यु जैसे होर पर्वत में से पूर्व में हो गया, उसी प्रकार मूसा नबी का मृत्यु भी होने के विषय में।
तो मूसा नबी का मृत्यु का जगह है ये नेबो पर्वत। मूसा नबी का जीवन काल हमें मालूम है, 40 वर्षों तक मिस्र देश के राजा के उस राज्य महल में रहा था। इसके बाद उन्होंने हत्या किया, वहाँ से भाग करके मिदियान देश जाते हैं। वहाँ पर वहाँ के पुरोहित के बेटी से शादी करके वहाँ 40 वर्ष रहा। तब ईश्वर ने जलती झाड़ी में उनको दर्शन दिया और इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने का आदेश दिया। इसके बाद फिर से 40 वर्ष इसराइलियों के साथ घूम करके वो प्रवेश करने के पूर्व में ही अभी 120 वर्ष हुआ, क्योंकि ईश्वर ने बोला था तुम यरदन पार कर करके कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु ने प्यार करता है, इसलिए उस देश उनको दिखाते हैं। अध्याय 34 में भी, डिट्रोनमी चैप्टर 34, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 34 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। इसके बाद मूसा मोवाब के मैदान से नेबो पर्वत पर पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीको के सामने है। उसके ऊपर चढ़ने के बाद हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है वाक्य 5 से, प्रभु के सेवक मूसा की वहां मोआब में मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उस बेत पौर के सामने मोआब की घाटी में उन्हें दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसका कब्र कहाँ है। अब इस जगह पर हम उस नेबो पर्वत पर जब चढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोगों को मिला मिलेनियम रोग। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को दाहिने ओर में जहाँ मूसा ने चट्टान पर मार करके जो पानी बहा, वहाँ पर हरियाली, उस मरुभूमि उस देश में वहाँ पर हरियाली अभी भी दिखता है, वो यहाँ से हम लोगों को दिखाई देते हैं। और हम लोगों का टीम उस जहाँ पर चट्टान पर मारा था वहाँ पर नहीं गया, दूर से केवल हम लोगों ने उसको देखा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर कई रोलिंग रॉक नाम डाला हुआ है। रोलिंग रॉक जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर रखा हुआ है। ये पुराने समय पर लोग गुफाओं में रहते थे। यहाँ पर अनेकों सन्यासी लोग आकर के रहते थे और उन लोग गुफा में रहते थे। उस गुफा का दरवाजा के रूप में ये जो रोलिंग रॉक्स जो है, जो पत्थर है, उसको रोल कर करके वहाँ दरवाजा बना कर रखता था। जैसे ईसा मसीह का दफन विधि के हम लोगों को मालूम है, वहाँ गुफा में चट्टान में बॉडी रखा, इसके बाद वहाँ पर सामने एक पत्थर लुढ़का कर रखा था। तो ये एक तरीका पहले समय पर चलता था। गुफाओं में अधिकतर लोग रहता था और उसके दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर रख करके दरवाजा बंद कर करके, जो सुरक्षा, विशेषकर जब लड़ाई आक्रमण ये सब होता था, इस प्रकार लोग रहता भी था। अगला यरदन जो पार कर करके नबी एलिया के विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 6 के अंदर भी हम लोगों को मिलता है। नबी एलिया भी इस प्रदेश में आया था, यरदन पार करके अपने चादर से यरदन के पानी को मारा और पानी विभाजित होकर के आए थे। उसी प्रकार हमें मालूम है जोशुआ के नेतृत्व में इस्राएली जनता जब कनान देश में प्रवेश करना था, पुरोहितों का पैर लगते ही वो पानी 2 भाग हो गया था। तो इस प्रकार यरदन का इस जगह बाइबल के अंदर एक और है। इस जोर्दान प्रदेश से ही, यरीको के उस प्रदेश से ही एलिया नबी को स्वर्ग में उठा ले गए थे। ये यरीको से योर्दान में आया था, योर्दान पार करके इस साइड में आया था। तब यहाँ
राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, शरीर के साथ उन्हें स्वर्ग में लेकर रखे गए। अभी ये जब नेबो पर्वत पर जब चढ़ता है, वहां पर सबसे पहले हम लोगों को मूसा नबी ने मरुभूमि के अंदर एक कांसे का सांप बनाया था। उसका एक पोस्ट में एक चित्र ऐसा बनाकर रखा हुआ है। किस प्रकार था, एक मॉडल हम बोल सकता है। यदि हम लोग गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21 को पढ़ेंगे, वहां पर गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 21, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, जब इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध में भुनभुनाने लगे, मूसा हारून के विरुद्ध में बोलने लगे, उस समय पर विषैले सांप आकर के लोगों को काटना मरना शुरू हुआ। तब लोग डर के मारे मूसा से प्रार्थना करने लगे, हम लोग ईश्वर के विरुद्ध बोला, इसलिए हमें ये सांप काट रहा है। बीमारी का, मृत्यु का कई कारण हमारा पाप हो सकता है। तो यहाँ पर इस्राएलियों को समझ में आया, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने के कारण, ईश्वर के विरुद्ध जाने के कारण ये सांप काट रहा है। तब मूसा नबी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। गणना ग्रंथ चैप्टर 21 वर्स 8 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से तब कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा जाएगा वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। तो कांसे का सांप का एक मॉडल इस नेबो पर्वत पर हमें देखने के लिए मिलता है। जिस मॉडल को, जिस कांसे के सांप को देखकर इस्राएली लोग चंगाई प्राप्त करते थे। धीरे धीरे वो लोग सांप के ऊपर विश्वास करना, उसका पूजा करना, उसका मंदिर बनाना सब शुरू हुआ। इसके बाद हमें मालूम है राजा हिजकिय्याह ने राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 4 के अंदर, सेकंड किंग चैप्टर 18 वर्स 4 में हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां पर राजा हिजकिय्याह ने मूसा नबी द्वारा बनाए हुए इस कांसे का सांप को नष्ट किया था। अब दूसरी और बात, ये कांसे का सांप के चित्र को देखिए, निशान आज मेडिकल का चिन्ह है। पूरे वर्ल्ड में मेडिकल का जो चिन्ह है ये जो कांसे का सांप, क्योंकि उसके द्वारा चंगाई मिला था। ये चिन्ह इसलिए पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल भी करता है। और वहां खड़े होकर के यदि हम लोग कनान देश की ओर, इस्राएल की ओर देखें, अब हम लोग गए थे, वहां पर बादल था क्योंकि बहुत ठंड का समय था। ठंड के कारण, बादल के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था। यदि इस पर्वत से देखेंगे और हम लोगों को विधिवरण ग्रंथ के अंदर यही पढ़ने के लिए मिला है, ईश्वर उन्हें दिखा रहा था। ईश्वर की एक विशेष कृपा भी मूसा में था, इसलिए मूसा नबी को कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर तक का यो जो कनान देश है दिखाई दिया था। वो ईश्वर ने एक विशेष कृपा मूसा नबी को देने के कारण, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इतना 100 किलोमीटर दूर तक देखना मुमकिन नहीं है। और जब बादल वगैरह नहीं है, अच्छा क्लियर मौसम है, तब कहा जाता है यहाँ से कनान देश का कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है। यरूशलेम दिखाई देता है, यरीको दिखाई देता है। लेकिन हम लोग गया तो ठंड का मौसम के कारण ये सब नहीं दिखाई देता था। और यरदन नदी जो जॉर्दान को और इज़राइल को, जो कनान देश को जो विभाजित करने वाले जो यरदन नदी बीच में बह रहा है, लेकिन हमें इस समय पर नहीं दिखाई दे रहा है। सामने बीच में यरदन नदी है, उसके इस पार में जॉर्दान है, जॉर्दान देश, और उस यरदन के उस पार में इस्राएल देश है, कनान देश है। ये यहाँ खड़े होकर के मूसा नबी ने यरदन को, इस्राएल देश को, उस कनान देश को देखा था। यदि बाया साइड में अगर हम लोग देखें, वहाँ पर यरीको शहर है, वो सब यहाँ से अब उतना साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ नेबो पर्वत से ये सब देख सकता है। फिर से बोलूँगा,
मूसा नबी को ईश्वर द्वारा एक विशेष कृपा मिला था, इसलिए मूसा नबी ये सब कुछ साफ साफ सब कुछ देखा। जो देश, जो प्रोमिस लैंड है ईश्वर ने जो इसराइलियों को देने वाला है, उसको मूसा नबी ने सब कुछ देखा और उनका मृत्यु हुआ। और इस पर्वत पर ईसा मसीह के समय के पूर्व से ही, ईसा मसीह के समय के पूर्व से ही यहाँ पर अनेकों ऐसे सन्यासी लोग आकर के रहते थे, क्योंकि मूसा नबी जो यहूदी सन्यासी जो लोग हैं वहाँ पर रहते थे, गुफाएं हैं, और उन्होंने उनका जो प्रार्थना जगह सब बनाया। और इसके बाद ईसा मसीह के समय के बाद यहाँ चर्च बना था, कई बार तोड़ा गया, और ये भी विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर मूसा नबी को दफनाया भी था। कई ऐसा जगह और पुराना चर्च का एक खंडहर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो पुराना जो मोनास्ट्री जो रहा था उसको। Yeah, I mean, it's definitely. All the other things. I like number 1 and number 3. I like the tree of life with that. They're That's why that would be a baptism. I would think. Thank you. If you look at this side, so you can just figure out how far from here to there. So here was the split where बाहर निकलते हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जॉन पॉल द्वितीय जब यहाँ आया था, जो वृक्ष लगाया था, जैतून का एक वृक्ष जो लगाया था वो दिखाई देता है। और नीचे उतर करके कई मोनास्ट्री का भाग, यहाँ पुराना मोनास्ट्री का भाग भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, खंडहर जैसे हैं, लेकिन उसका पूरा इतिहास का एक म्यूजियम जैसे यहाँ है, पूरा वर्णन दिया हुआ है, क्या क्या था पुराने समय पर, क्या हुआ, इसका पूरा इतिहास इसके अंदर पढ़ने के लिए भी हमें मिलता है।
वहां से हम लोग सीधा नीचे उतरते हैं। नेबो पर्वत से सीधा उतर करके हम लोग एक सबसे पुराना एक चर्च को देखने के लिए आए। उस चर्च में पूरा जो होली लैंड का जितना भी इम्पोर्टेंट प्लेस है उसको मोज़ेक में बनाकर रखा हुआ है, मोज़ेक में बनाकर रखा हुआ है। वो उस मोज़ेक वाला जो नक्शा है, और चर्च के अंदर भी पुराना जो तस्वीरें हैं, फोटो है, यहाँ सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। Israel, Palestine, Syria, the land of Bashan, all this. We have the English here that you can read. Jerusalem, number 1. This is the city of Jerusalem. The old city, Aelia Capitolina, the Roman name of the city. The gate of the pillar that gets you enter Jerusalem to go inside the city. This is the colonnaded street, and in the middle we have the Holy Sepulchre Church, the Church of the Holy Grave. Amen. है वो मदाबा सिटी है, मदाबा सिटी। इस मदाबा सिटी का सबसे पुराना वाला 1400 वर्ष पुराना चर्च है, मदाबा चर्च भी बोलते हैं इसको, और सेंट जॉर्ज चर्च भी बोलते हैं। और यहाँ का विशेष कार्य बातें हैं, मोज़ेक में पूरे जो होली लैंड है उसको यहाँ दर्शाया हुआ है, और चर्च के अंदर भी इसको बनाकर रखा हुआ है। मेरी तो आज हम लोगों ने नेबो पर्वत पर गया, कई चीज़ें देखा। सबसे पहली बात है रोलिंग रॉक देखा, जो गुफाओं का दरवाजा बनकर के रखता था, और कांसे का सांब का एक मॉडल देखा। वहाँ खड़े होकर के मूसा नबी ने कनान देश को देखा था, और मूसा का कब्र यहाँ बना है, इसको उस जगह को हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ संत जॉन पॉल द्वितीय का आगमन का सन 2000 में मिलेनियम रॉक, और साथ ही साथ उनके द्वारा प्लांट किया हुआ जो ओलिव ट्री है, ये सब हम लोगों ने देखा। और मूसा नबी जो पत्थर में मार करके, डंडे से मार करके जो पानी निकाला था, उस जगह को भी हम लोगों ने दूर से देखा। इसके बाद हम लोग सीधा अम्मान में गए। अम्मान में होटल में रात्रि ठहरने के लिए पहुंचा, और कल हम लोग यहाँ से सीधा इस्राएल की ओर रवाना होंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस नेबो पर्वत से जुड़े हुए कई बातें हम लोगों ने
मनन चिंतन किया। मूसा नबी से जुड़ा हुआ, इस पहाड़ से जुड़ा हुआ या जोर्दान से जुड़ा हुआ, अम्मान से जुड़ा हुआ बातें हम लोगों ने इन दोनों दिन में मनन चिंतन किया। हम लोग इस प्रकार धीरे धीरे एक एक जगह के विषय में, उस वहाँ पर क्या हुआ, कुछ ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट जगहों को हम देखेंगे और उसके विषय में पढ़ाई भी करेंगे। प्रभु हमारी इस यात्रा में सहायता करे और एक अच्छा बाइबल स्टडी इसके द्वारा हो पाए। आगे चल कर के इस्राएल में बहुत कुछ हम लोगों को देखना है, सीखना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।